नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इनसाइट्स। तो नई खबर आई है यहाँ पे जो बोइंग कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर है, तो उसने अपने मैंगलोर में बहुत बड़ा ऑफिस खोला है जो कि 43 एकड़ का है और इसमें 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उन्होंने किया है। और साथ में ही जो अनाउंसमेंट है वो आज हुई है पीएम मोदी के हाथों। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पर्सनल लोन लेने के इश्यू हो, अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 के ऊपर है, तो आपको जो पर्सनल लोन है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और साथ में ही अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो अगर डाउन है तो उसको भी अपन रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पीएम मोदी जी है उन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू बोइंग इंडिया सेंटर, और वो भी कहाँ पे, मैंगलोर में। तो अब इस मैंगलोर की जो फैसिलिटी है, तो इस फैसिलिटी का नाम क्या है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस इन मैंगलोर, ठीक है। और साथ में ही पीएम मोदी जी ने कहा है कि जो बेंगलुरु है ये ऐसी सिटी है जो कनेक्ट करता है एस्पिरेशन, इनोवेशन एंड अचीवमेंट को, ठीक है। और साथ में ही मैंगलोर इंडिया कनेक्ट इंडिया टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी विद ग्लोबल डिमांड। तो जिस तरीके से हमें मालूम है कि जो आईटी सेक्टर मूव आया था, तो उस टाइम में जो मैंगलोर है, मैंगलोर एक आईटी हब बन चुका था और जितने भी आउटसोर्स है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यूएस में वर्क करती है, तो उन्होंने आउटसोर्स स्टार्ट कर दिया था मैंगलोर से। अब इस बिल्डिंग के कारण बोलेंगे और कहते हैं कि इस कैंपस की वजह से जो हमारी मैंगलोर की आइडेंटिटी है वो और मजबूत होने वाली है। अब क्यों मजबूत होने वाली है, क्योंकि ये बोइंग एक ऐसी कंपनी है जो जब से वो स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक के उन्होंने अमेरिका के बाहर अपना ऑफिस खोलने को नहीं देखा था, पर इंडिया ही एक ऐसा कंट्री बन गया कि जहाँ पे आज लाखों करोड़ों के जो इन्वेस्टमेंट है वो आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, और जो बड़े बड़े चीज़ें हैं वो भी इंडिया में आ रही है। जैसे कि आपको मालूम हो गया कि टेस्ला ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि हम इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग में। अब मोदी जी ने क्या कहा है उस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में, तो पहले हम वो सुन लेते हैं। एस्पिरेशंस को इनोवेशंस और अचीवमेंट से जोड़ने वाला शहर है। बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये ग्लोबल टेक, रिसर्च और इनोवेशन, डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो ये था मोदी का भाषण, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो बोइंग है, बोइंग ने इंडिया में आके जो इन्वेस्टमेंट की है और जो मैंगलोर की जो आइडेंटिटी है उसको भी एक बढ़ावा दिया है। अब इसके बाद क्या होता है कि मोदी जी जब
अपनी बात कर रहे थे, तो बात करते करते वहाँ पे जो इंडिया की जो अचीवमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, उसके बारे में बता रहे थे। तो उसके बाद जो पब्लिक का जो रिएक्शन आया है वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे। भारत में एमएसएमई का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। तो ये था जब लोगों ने बोला। अब यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज जो इनोवेशन हुआ है बैंगलोर में, तो यहाँ पे साथ में जो गोइंग कंपनी है उन्होंने इस सुकन्या योजना प्रोग्राम ही स्टार्ट किया है। तो अब ये प्रोग्राम क्या है? तो ये प्रोग्राम ये कहता है कि जितनी भी बच्चियाँ हैं या ऐसी महिलाएं हैं जो एविएशन सेक्टर में जाना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो वहाँ पे जाए, वहाँ पे पढ़ाई करें। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में पढ़ाई की बात की जाए तो ये बहुत कॉस्टली होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी फैमिली हैं जो बनना तो चाहते हैं, पर उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है या फाइनेंशियल ऐसा उनका डिमांड होती है कि वो उतनी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो गोइंग कंपनी है उन्होंने सुकन्या प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो ये सपोर्ट करेगा कि जो बच्चियाँ हैं, ठीक है, पूरे भारत में जो ये चाहती है कि हम एविएशन सेक्टर में जाए तो हम उनको मदद करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है? तो यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं तो जो क्रिटिकल स्किल्स होती है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग, मैथ्स में, यानी कि इसको हम शॉर्टकट में स्टेम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको ट्रेन किया जाएगा एविएशन सेक्टर में और उनको एक प्रकार का जॉब मिलेगा। जिस तरीके से हमारी अगली योजना है उसी तरीके से ये भी एक योजना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि जो फीमेल पायलट्स है हमारे इंडिया में उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो फीमेल पायलट्स है उनका जो परसेंटेज है वो सारी दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जो 12.4% का होल्ड करता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर सबसे बड़ी जो अमेरिका है, तो अमेरिका और जो यूनाइटेड किंगडम है तो उनका सिर्फ जो ऑन एवरेज है वो 5.5 है और 4.7 है। तो ये जो आंकड़ा है ये 2027 का आंकड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि हमारे एयर इंडिया की एक पायलट है जोया अग्रवाल, जिसको भारत की बेटी का एक सम्मान मिला हुआ है। तो उन्होंने एक धारावी की लड़की है तो नटरत नाम की, तो उसको भी हेल्प किया हुआ है इस सेक्टर में। यहाँ पे जो ललारत है तो ये ललारत ने एग्ज़ाम लिया था। एग्ज़ाम लेने के बाद में उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उतनी खास नहीं थी कि वो एक एविएशन सेक्टर में जाके पायलट बने। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोया जी है, जोया अग्रवाल, तो इन्होंने नटरत की मदद किया और मदद करने के बाद में ये भी कहा है कि वॉटेवर जो मदद हो सकती है वो मैं करूँगी। और जो लड़कियाँ हैं जो एविएशन सेक्टर में आके पायलट बनना चाहती है, मैं उनकी भी मदद करना चाहती हूँ। अब जो जोया अग्रवाल है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जो इतिहास है वो रचा था, क्योंकि ये ऐसी फर्स्ट इंडियन फीमेल पायलट है जिन्होंने नॉर्थ पोल में 2022 में उड़ान भरी थी। ठीक है, और ये सबसे ऐतिहासिक फ्लाइट थी जहाँ पे इन्होंने 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, और जो डिस्टेंस था वो सैन फ्रांसिस्को से लेके तो मैंगलोर एयरपोर्ट तक, ठीक है, जो कि पूरा नॉर्थ पोल होते हुए
उन्होंने लेके आई थी और जो एरोप्लेन था वो 77 एयरक्राफ्ट था जो कि बोइंग कंपनी का ही था। तो यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारी लेडीज है जो भारत की बेटी का सम्मान पाके बहुत कुछ कर रही है लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। अब बात करते हैं एयर इंडिया जिन्होंने परचेस किया था 470 एयरक्राफ्ट जो कि बोइंग और एयरबस इन दो कंपनियों से ऑर्डर किया था पिछले साल 2030 में। ठीक है, यहाँ पे 500 से ज़्यादा जो एरोप्लेन है उनका ऑर्डर बोइंग कंपनी को मिला था और साथ में ही जो आशा एयर है उन्होंने 150 मैक्स एयरक्राफ्ट जो मैक्स नाम का मॉडल है वो बोइंग की तरफ से उन्होंने ऑर्डर किया था। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पेरिस में एयर शो हुआ था, एयर शो में वहाँ पे ही हमारा एक छोटा सा एमओयू साइन हुआ था कि हम 470 जो नए एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया के लिए वो खरीदेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। अगर इस बारे में और कुछ अपडेट आता है और न्यू पॉलिटिक्स के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमेशा मैं अपलोड करते रहूँगा वीडियोस। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय